हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुछ समझ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सांख्यिकी का पार्ट 2। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 इसका। ठीक है, आज ये मतलब हमारा सांख्यिकी का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक, जिसमें हम लोग का टॉपिक था माध्य, माध्यक, बहुलक एवं परिसर। ठीक, जिसमें से पार्ट 2 में हम आप लोगों को माध्यक तक पढ़ा दिए थे। कहाँ तक? माध्यक तक। माध्य हो चुका था पहला पार्ट में, द्वितीय पार्ट में हो चुका था हमारा माध्यक। ठीक है, ये माध्यक। आज तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में हमारा बहुलक और परिसर दोनों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से इसमें ध्यान से देखते रहिए बच्चों वीडियो को। देखिए, इसमें बहुलक हमारा सूत्र लिख दिया है। बहुलक बराबर होता है सूत्र अधिकतम बारंबारता। बहुलक का सूत्र क्या होता है बच्चों? अधिकतम बारंबारता। वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकता है। बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता। इसका मतलब होता है जो बार बार अधिक बार आया हो। ठीक है, अधिकतम बारंबारता का मतलब क्या होता है? उस आंकड़ा में, उस संख्या के श्रृंखला दिया होगा, उसमें बारंबार मैंने बार बार अधिका बार कौन सा अंक आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए हैं, सेट किए हैं 5 3 4 3 2 3 1 मैंने 1 3 का बहुलक होगा। मैंने बहुलक क्या होगा? अभी देखिए हमारा सूत्र क्या कर रहा है? अधिकतम बारंबारता। बारंबारता का अर्थ क्या बताया? बार बार जो अधिका बार आया हो, बार बार जो अधिक बार जो आया है। देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो बार बार आया, अधिकांश बार, सबसे ज्यादा बार। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हमारा एक 3 यहाँ पर आया है, फिर एक यहाँ पर 3 आया है, एक यहाँ पर 3 आया है, एक यहाँ पर आया है। 3 एक ऐसा संख्या है जो उसमें 4 बार आ चुका है। कितने बार? 4 बार। देखिए 1 2 3 4 बार देखेंगे। और ऐसा कोई संख्या है जो इससे भी अधिक बार आया हो, 5 बार या 6 बार आया हो, या इतना के बराबर 4 कोई है तो 4, और कोई ऐसा अंक है जो 4 बार आया हो? ऐसा कोई अब अंक नहीं है जो इतना बार आया हो। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन सा अंक रिपीट हुआ है? अधिकतम बारंबारता मैंने कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है? ठीक, यहाँ पर रिपीट बोल सकते हैं। तो यहाँ 3 ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है? अंक कौन सा आया है? 3 ना। तो हमारा 3 ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी में। ठीक, ये 4 मत मारिएगा आप लोग कि 4 को दिया है तो 4 नहीं, 4 होगा। 4 नहीं। कौन सा अंक है जो बार बार आया हो? बारंबार। बारंबार मतलब बार बार आया हो। तो बार बार कौन सा अंक है? 3 है। 3 है जो बार बार आया है, अधिका बार आया है। ठीक है बच्चों, इसमें ऑप्शन का हमारा हुआ बी नंबर। ठीक, अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बढ़िया से देखिए बच्चों, खूब बढ़िया से क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। फिर संख्या दिया है 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक होगा। इसमें देखते हैं कौन सा अंक बार बार दिया है। ठीक, अधिकांश बार। देखने से पता चल रहा है कि 9 इसमें संख्या ज्यादा बार दिया। देखते हैं 1 2 3 और ये 4 बार। ठीक है, हमारा इसमें भी कौन सा अंक है? 9 है जो 4 बार आया है। इसका ये मतलब नहीं होगा हर संख्या 4 बार देगा। ठीक है, संजोग है, ये भी 4 बार दे दिया, पिछला भी हमारा दिया था। ठीक है ना, तो 4 बार हमारा क्या दिया है? 9 दिया है। तो इसमें देखेंगे 9 कहाँ है? 9 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा बहुलक। का हो जाएगा बच्चों? बहुलक। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों का? कौन सा संख्या है, अंक है जो बार बार आया है? 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देते इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 0 2 6 1 1 3 1 4 का बहुलक होगा। देखिए इसमें भी बहुलक पूछ रहा है। देखिए कौन सा अंक है? इसमें देखने से पता चल रहा है कि एक यहाँ है, यहाँ एक यहाँ पर भी है। एक ऐसा अंक है जो 3 बार आया। कितनी बार आया है? 3 बार। देखिए वो 4 बार दिया था, इसका मतलब नहीं कि 4 बार ही, हर संख्या 4 ही बार देगा। देखिए यहाँ पर 3 बार दिया है। क्या दिया है? 1 दिया है। क्या दिया है? 1। एक ऐसा अंक है जो 3 बार दिया है। इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि 1 कहाँ पर है, जो दिया है वो अंक खोजेंगे। तो अंक हमारे 1 यहाँ पर डी नंबर में है। तो डी का हो गया हमारा बहुलक हो गया। ठीक है बच्चों, डी हमारा आंसर हो गया बहुलक। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि बहुलक क्या कहलाता है, मतलब बहुलक कैसे निकलता है वस्तुनिष्ठ में। वस्तुनिष्ठ का बहुलक है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा। ठीक, अगला हमारा एक क्वेश्चन है 9 11 11 2 11 2 3 2 5 का बहुलक होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या दिया है। इसमें देखने से पता चल रहा है कि 11 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। 3 बार 11 दिया है। ठीक है बच्चों, 2 देखते हैं, 2 भी शायद 2 1 यहाँ पर है। 2 1 2 3। देखिए संयोग, देखिए यहाँ पर 11 भी 3 बार है और 2 भी 3 बार है। दोनों संख्याओं का अंक क्या है? बराबर है। अगर इसमें 2 जो है 4 बार दे दिया होता तो हमारा 2 आंसर हो जाता। या 11 जो है ये 4 बार या 5 बार दे दिया होता तो हमारे 11 आंसर हो जाता है। लेकिन 2 अंक है यहाँ पर। कौन कौन अंक है बच्चों? ध्यान दो, 2 और 11 एक ऐसा अंक है, ये भी 3 बार दिया है। कितने बार आया बच्चों? 3 बार। ये भी 3 बार। बार बार आने की संख्या बराबर है, तो इसमें हमारा दोनों आंसर होगा। तो ऑप्शन में हमारा देखिए दिया है कि 11। अधिकांश बच्चे 11 देकर मार के भाग चलेंगे, गलत हो जाएगा सरासर।
या कोई बच्चे 2 पर नजर किसी की पड़ेगी कि 2 3 बार आया है, 2 को मार के भाग चलेंगे, जो कि वो भी इस तरह से गलती हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर सी में है 11 और 2, ये दोनों हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 11 और 2, तो ये हमारा दोनों आंसर होगा। जब 2 या 3 अंक ऐसे होंगे जो बार बार एक बराबर बार आए हो, जैसे यहाँ पर 3 बार आया है दोनों, तो दोनों हमारे आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्लियर है बच्चों। अगला देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कर रहा 3 2 3 1 5 2 3 6 2 का बहुलक क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। 3 हमें दिख रहा है यहाँ पर है 1 2 3, 3 बार 2 दिया है बच्चों, ठीक। और ये 2 है, हाँ 2, 3 भी से 2 भी दिया है, 1 2 3। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, एक 2 है एक 3 है, 2 भी जो है ना 2 1 2 3 बार देखिए रेड कलर से रंग दिए हैं गोला में, 1 2 3 बार ये दिए है। कितनी बार बच्चों? 3 बार, 3 बार। ठीक है बच्चों, और 3 जो है ये ब्लू से रंगे हैं, गोला घेरे हैं, 1 1 2 3, ये भी 3 बार है। कितना बार? 3 बार। बताइए अब दोनों संख्याओं का आने का संख्या क्रम जो है क्या बराबर है, ये भी 3 बार है ये भी 3 बार है, तो हमारा ये दोनों आंसर होगा। कहो बच्चों ये दोनों आंसर 2 और 3। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ए में, यहाँ पर दे रहा है 2, केवल इसको मारोगे आप लोग गलती हो जाएगा, या इसको केवल 3 इसको मारेंगे आप लोग, ये भी गलती हो जाएगा। ऑप्शन सी दे रहा है कि ए और बी, ए और बी, तो हाँ हमारा ए और बी दोनों होगा। ठीक है बच्चों, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो अब समझा रहा है, जो अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा। अगर कोई अंक एक साथ जैसे यहाँ पर बराबर संख्या में आ गया हो तो दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी एक अधिक बार दे दिया होता ना, अगर 3 मान लीजिए कि 4 बार दे देता है या 5 बार, तो 3 हमारा आंसर हो जाता है। इसमें केवल एक ही 3 होता है, या ये 3 बार ही छोड़ देता, इसको 4 बार या 5 बार दे देता तो हमारा ये आंसर हो जाता केवल 2। ठीक है, लेकिन दोनों बराबर दिया है तो दोनों हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता है खूब बढ़िया सब लोग समझ में आया है ये बहुलक। देखिए बहुलक हमारा साथ हो उतना पर परिसर, एक टॉपिक हमारा क्या था, लास्ट टॉपिक इसका है परिसर। ठीक, परिसर का सूत्र लिख दिया है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। क्या सूत्र लिखे बच्चों? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है बच्चों, इसको कोई इस तरह से मास्टर बोलते हैं कि उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, ये भी सूत्र होता है। उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, अपनी भाषा में कहे तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा लेना है। अपनी भाषा में इसका क्या हो जाएगा मतलब बच्चों? बड़ा माइनस छोटा, और एक में एक शब्द लग जाएगा सबसे। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा क्या कर लेंगे बच्चों? घटा लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या दिया है? सबसे बड़ा 28 से नहीं, यहाँ पर है सबसे बड़ा हमारा क्या है बच्चों? 15 है। ठीक है, 15 को टिक मार कर नहीं भाग चलना है। ठीक है ना बच्चों, 15। अब सबसे छोटा इसमें क्या दिया है? तो सबसे छोटा हमारे यहाँ पर क्या दिया बच्चों? 2। क्या दिया? 2, 3 घटा लेंगे। देखो ये कह रहा है सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा लेंगे, तो सबसे बड़ा दिया था 15, सबसे छोटा क्या दिया? 2। ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा 13 का होगा बच्चों, 13 देखेंगे ऑप्शन जो कि सी में दिख रहा है हमारा, तो सी क्या हो गया बच्चों? आंसर। एक बार में समझने वाला क्वेश्चन था, बहुलक भी एक बार में समझने वाला था, और परिसर भी देखिए एक बार समझ में आ गया। सबसे बड़ा में से सबसे छोटा क्या कर लेना है? घटा लेना है। ठीक, अब आप लोग वहां पर 1 नंबर का 2 नंबर का काम खूब बढ़िया से आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इतना इतना का परिसर क्या होगा? अंक हमारे पास दिया हुआ है, देखते हैं। सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाएंगे। सबसे बड़ा क्या दिया है? 11। लिखना कोई जरूरत नहीं है, मन में ही कर लीजिए। सबसे बड़ा क्या है? 11, और सबसे छोटा क्या है? ये 0 है। ध्यान दीजिए, तब 11 में से बताइए 0 घटेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, मतलब 11 का 11 ही बचेगा। 11 माइनस 0 क्या करेंगे? लिखना कोई जरूरी नहीं बच्चों, 11 माइनस 0 मतलब 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। एक बार में एक क्वेश्चन पे समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये भी एक संख्या दिया कर, इतना का परिसर क्या होगा? वही उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, मैंने सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है, तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर क्या दिया? 27 क्या दिया बच्चों? सबसे बड़ा जो है 27 है, और सबसे छोटा क्या दिया है? तो सबसे छोटा यहाँ पर दिया 6। चलिए 27 में 6 घटाइए, 27 में 6 घटे क्या होगा बच्चों? 21 होगा ना, 21। तो 21 हमारा ऑप्शन और A1 में ही है, ए में ही ऑप्शन नंबर ए में ही है हमारा 21, तो हमारा 21 का हो गया आंसर। आशा करते हैं खूब बढ़िया सब लोग को बहुलक भी समझ में आया और परिसर भी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पर समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं और क्या। देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया वहां से, अब खूब बढ़िया से दोनों समझ में आ रहा है ना। कह रहे आंकड़े का बहुलक वर्ग होगा, कह रहा है का आंकड़े का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग होता है, लघु में आप लोग बनाए होंगे। बहुलक वर्ग क्या होता है? अधिकतम बारंबारता। बहुलक के लिए हम सूत्र क्या लिखे थे बच्चों? बहुलक के लिए सूत्र लिखे थे अधिकतम बारंबारता ना बच्चों, ये ना बारंबारता। ठीक है,
बहुलक का सूत्र हम लिखे थे जस्ट इसी वीडियो में पहले शुरुआत में है, अधिकतम बारंबारता। तो देखिए सबसे बारंबारता इसमें कौन है, ये तो वर्ग अंतराल है, ये अंतराल यहाँ पर लिख देंगे वर्ग अंतराल। ये बारंबारता, बारंबारता में देखिए सबसे अधिक कहाँ पर है, सबसे अधिक ये 45 है। कौन सा बच्चों, 45। तो 45 वाला में देखेंगे बच्चों, कौन सा देखेंगे, इस 45 वाला में देखेंगे, ठीक है। और कह रहा है वर्ग, तो देखिए वर्ग बारंबारता पहले चूज के लिए सूत्र से अधिकतम बारंबारता सबसे अधिक, तो सबसे अधिक 45 है, ठीक। अब इसमें कह रहा है क्या कि बहुलक में वर्ग देखना था, बहुलक देखिए वर्ग, वर्ग अंतराल क्या हो रहा है 20 से 30, क्या हो जाएगा बच्चों 20 से 30। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये वर्ग अंतराल में क्या हो गया बच्चों 20 से 30। देखेंगे 20 से 30 ऑप्शन और बी में यहाँ पर दिया, ठीक है बच्चों 20 से 30, ठीक है ना। आप लोग ये मत दीजिए कि ये बड़ा है तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं हमारा होगा, ठीक है ना। हम लोग को बारंबारता में देखना था कि कौन सा बड़ा है, ना कि वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखेंगे तो आप लोग का ये बड़ा होगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक। हम लोग को अधिक देख रहा था तो बारंबारता में, क्योंकि बारंबारता का सूत्र कह रहा है अधिकतम बारंबारता, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, ठीक। अगला हमारा है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, हाँ, ताकि बढ़िया से देखे आप लोगों को। देखिए कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, ठीक है। पहले तो हम बहुलक वर्ग तो सूत्र से हमारा बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा इसमें देखते हैं 45 यहाँ पर दिया है। हम कौन सा इसमें देखे हैं बच्चों, ये 45 देखे हैं, ठीक है। किसको देखे हैं 45 को, ठीक है ना, क्योंकि ये ना बारंबारता, देखिए ये बारंबारता का लाइन है, तो बारंबारता में सबसे अधिक क्या है दिया 45। तो 45 में देखिए अंतराल क्या है हमारा, अंतराल जो है 20 से 50, क्या है बच्चों 20 से 50, ठीक 20 से 50। अब कोई भारी ना है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि निम्न सीमा क्या होगी, तो इसमें से जो छोटा वाला होता है वो निम्न होता है, क्या होता है बच्चों, ये छोटा वाला जो है ना निम्न है, ठीक। एक बार में समझिए, इसके बाद कितना बार भी क्वेश्चन करेगा बना दीजिएगा। निम्न, निम्न सीमा कहलाती है और ये कहलाती है उच्च, ये क्या कहलाती है बच्चों, उच्च सीमा, ठीक है। ये भी सीमा, इसमें भी लगा दीजिए सीमा। अब जो भी पूछेगा कर निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब छोटा वाला, तो छोटा वाला क्या दिया बच्चों 50 40 ना, क्या है 40, तो 40 से देखेंगे हम 40 हमारा क्या हो गया निम्न सीमा, ठीक है बच्चों, ये हमारा निम्न सीमा हो गया 40। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होता उच्च सीमा क्या होगी, यहाँ पर बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, उच्च मतलब बड़ा वाला, तो इसमें से बड़ा वाला हम लिखते हैं, इसको मारते हैं, ये आंसर, ठीक है बच्चों। एक ही वीडियो पे देखिए हमारा डबल क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर निम्न सीमा कहेगा तो छोटा वाला और उच्च सीमा कहेगा तो बड़ा वाला, ठीक है बच्चों यहाँ पर। और वर्ग का अंतराल कितना का बच्चों, यहाँ पर 10 का अंतराल है, कितना का अंतराल है 10 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला कह रहा है कि माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध है, माध्य माध्यक बहुलक तीनों के बीच एक संबंध होता है, वो कौन सा संबंध होता है बच्चों, सूत्र के माध्यम से, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, फिर कह रहा है बहुलक बराबर 2 माध्यक माइनस 3 माध्य, फिर कह रहा है बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्यक, फिर कह रहा है एनओटी नॉन ऑफ दीज। तो इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है बच्चों, सूत्र है ये और कुछ है नहीं है, सूत्र याद कर लीजिए। और सूत्र याद भी करने के कैसे, बहुलक शुरू में बोलेंगे, ध्यान रखिएगा क्या बोलना है बच्चों, बहुलक। और देखिए बहुलक में कैसे सूत्र याद कीजिएगा, बहुलक बराबर ये 3 माध्यक, ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा याद करेंगे, थोड़ा सा तरीके है, बड़ा के साथ बड़ा है। देखिए अब यहाँ पर एक बार आप लोगों को कंफ्यूज किया है, 2 माध्यक लिखा है, बताइए ये शब्द भी ये बड़ा है कि नहीं, माध्यक कितना अंक है 4 अंक है, मैंने बड़ा अंक, बड़ा शब्द के साथ बड़ा अंक होगा 3, ठीक है। मैंने 3 किसके साथ होगा, तो 3 जो है बड़ा शब्द के साथ, तो बड़ा है। और ये है छोटा शब्द, ये 4 अंक है, 1 2 3 4, मैंने इसको आधा ही सही, फिर भी मान लीजिए गिन लीजिए तो 4 अंक हो रहे हैं, ये भी आधा है, फिर मान लीजिए अगर इसको पूरा ही मानेंगे तो 1 2 3 अंक है, कितना 3 अंक, ऐसे तो 2.5 अंक है, लेकिन 3 मान लीजिए तो 3 अंक तो मैंने छोटा हुआ ना, ये 4 और ये 3, तो 4 वाला के साथ बड़ा हुआ, 4 बड़ा है इससे, और 3 है, 3 के साथ छोटा हुआ। मैंने कही बहुलक बराबर माध्यक के साथ 3 होगा, क्या 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए, ये सूत्र है, जैसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। बहुलक बराबर सूत्र होता है कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं इसको, हाँ।
देखिए कह रहेगा कि माध्यक का 3 गुना, कह रहा है माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, और कह रहा है कि माध्य का 2 गुना, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर, अंतर मैंने घटाओ बराबर क्या होता है। तो जस्ट अभी पीछे सूत्र अभी जस्ट बताए, प्रीवियस में चलते हैं थोड़ा। देखिए 3 गुना यहाँ पर इंटू ना है, कुछ नहीं तो मतलब गुना ही है, यहाँ पर क्या बच्चों गुना है। 3 गुना माध्यक, यहाँ पर भी गुना है, कुछ नहीं तो गुना, 2 गुना माध्य, मैंने किसके बराबर है, तो बहुलक के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, बहुलक के। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन में ही पूछ दिया है, बस हिंदी में लिखा है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर, अंतर मैंने घटाओ क्या होगा। तो ये हमारा बहुलक होता है, क्या होता है बच्चों यहाँ पर किसके बराबर होता है, ये इतना जो है किसके बराबर ये हो रहा है, बहुलक के। किसके बराबर, बहुलक के। तो बहुलक हमारा आंसर देखिए कहाँ पर बहुलक लिखा है, हमारी फटाक से आंसर आपका होगा ये ऑप्शन नंबर सी में हमारा बहुलक है। ठीक है, तो सूत्र ही था, हिंदी में लिख दिया था कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। ये 7वां क्लास से 6 क्लास का क्वेश्चन बच्चों, 6 या 7 क्लास का क्वेश्चन है कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। ठीक, फिर भी 10 क्लास में पूछ दिया है, क्योंकि वो जानता है कि 10 क्लास में जाते जाते बच्चे भूल चुके होते हैं। ठीक है ना, तो भूलना नहीं। देखिए बता दे रहे हैं 16 का मिलान चिन्ह। देखिए यहाँ पर पहले कंफ्यूजन कर रहा है, रोमन संख्या में देते, तो बच्चे रोमन संख्या कह रहा है मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह इसको नहीं कहते, मिलान चिन्ह इसको नहीं कहते बच्चों। ठीक, ये तो रोमन संख्या है, ये सब मिलान चिन्ह कहलाता है। ठीक है, इसमें भी एक नियम होता है क्या, जब भी कटेगा बच्चों 4 अंक के बाद 5वां काटता है, 4 गो के बाद ये 5वां काटता है। ठीक है ना, ये नहीं कि 3 गो के बाद ही चौथा काट देगा, या 1 2 3 4 5 गो लेकर तब 6वां से काटेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, यही सही है। एक कितने अंक पर, 4 पर 4 गो खड़ी पे पर 1 काट देता है, किसको काट देगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, 4 को पकाटा है ना, तो 4 ये काटा है 5, देखेंगे 16 में लाना है। तो देखिए 1 2 3 4 को एक ऊपर काट दिया तिरछा, 5 गो है ना, फिर 1 2 3 4 को काट दिया, 5 गो, तो 5 5 10 गो, और 1 2 3 4 1 5, ये भी 15, 5 5 10 5 15 1 16, एक दिया ना 16। हमारा ऑप्शन और बी में हो रहा है, ऑप्शन और क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा इसको याद रहते, देखिए 1 2 3 4 गो 4 1 5 काटा है, तो मैंने 5 गो 5 10 5 13 15, इसमें तो 15 ही आ रहा है, हमारा 16 का पूछ रहा था ना, तो ये हमारा सी गलत हुआ ना। इसमें आते हैं, ये 4 गो पे काटा है तो 5, यहाँ पर भी 4 पर 1 काट दिया 5, तो 5 5 10 10 और 2, 10 और 2 कितना हुआ, 12 ही हुआ। तो 12 नहीं ना, हमारा 16 लाना था। देखिए हमारा सही हो रहा है, 5 5 10 5 15 15 और 1 16। ठीक है बच्चों, चूंकि एक क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में ना आता, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन हम अपने से सेट कर दिए आप लोगों को बढ़िया से विस्तार से समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर करा 3 का मिलान चिन्ह क्या होगा, खैर वहां पर दे या ना दे समझा दे रहे हैं कि अगर दे, अगर ऐसा सिचुएशन तो आप लोग फटाक से समझिएगा। 3 का मिलान चिन्ह, तो बस 3 का खाली 3 को खड़ी पे पार दीजिए, हो गया आंसर। काटना नहीं है, काटेंगे कब, जब 4 से अधिक रहेगा तब, 4 को खड़ी पे देकर 5वां से काटना होता है, याद कर लीजिए। कितने पर, जब 4 से अधिक हमें दिए रहेंगे तब 4 को खड़ी पे देकर 5वां काटता है तिरछा पर। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए 4 को दिया, क्या दिया है 4 को, तो हम 1 2 3 4 को हम खड़ी पे दे देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। अब ये नहीं कि 4 को पे काट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, 4 पर काट देंगे इस तरह से तो गलत। जैसे इस 1 2 3 4 ये काट देंगे तो ये क्या हो गया, ये गलत है। क्या बच्चों, ये गलत, इस तरह से नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 को ना कह रहा हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा कह रहा है 5 का मिलान चिन्ह। हाँ, तब अभी क्या बोले, 4 से अधिक रहेगा तो काटेंगे हम उसको, 4 से अधिक है ना, 1 2 3 4 को खड़ी पे और 1 काट दिया 5, 1 2 3 4 और 1 काट देते 6 5 हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा बढ़िया से आप लोगों को। ये देखिए 6, तो 6 कैसे होगा, 1 2 3 4 4 को हो गया, 1 काट दिया 5 5 1 बगल में खड़ी पे दे देंगे, 6 हो गए है ना, 5 1 6। ये 8 है, तो 8 कैसे कटेगा हमारा, 1 2 3 4 1 काट देगा तो कितना हो जाएगा 5 5 6 7 8 हो गया। तब समझ में आ रहा कि मिलान चिन्ह कैसे किया जाता है। अगला देखते हैं, अब शायद हमारा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन था बच्चों, और इसमें हमारा पूरा का पूरा माध्य माध्यक बहुलक परिशद चारों हमारा समाप्त हो चुका है, 3 पार्ट में लेकर हमारा। ठीक है बच्चों, अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।